जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में, क्योंकि आज आखिरी क्लास है पावर पॉइंट के, हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, स्लाइड को डेकोरेट कैसे करते हैं, ट्रांजिशन का यूज कैसे करते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, और स्लाइड शो वगैरह कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज सीखेंगे हम। सेक्शन बनाना और व्यू और रिव्यू टैब के बारे में देखेंगे, ताकि हमारे जो स्लाइडें होती हैं उसके कौन कौन से लेआउट वगैरह होते हैं, क्या इसका कलर हम डिसकलर कर सकते हैं, मीन दैट कि ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और भी सारी चीजें। ठीक है, तो स्लाइडें हमारे पास ओवरऑल दिख रही हैं आपको, 5 स्लाइडें। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन के बारे में। आप देखिएगा यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन का मतलब होता है कि कैटेगराइज करना हर चीजों को। जैसे कि अगर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंट और भी सारी चीजें, स्कैनर, तो आप जानते हो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर तीनों और क्या है, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो अगर एक सेक्शन बना दें इनपुट डिवाइस, और उनके भीतर तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसको, कीबोर्ड को, माउस को और स्कैनर को, तो एक सेक्शन हो गया इनपुट डिवाइस का, एक सेक्शन, और उसके भीतर 3 स्लाइडें हो गई। तो वैसे ही लेट एज्यूम कि ये 2 स्लाइडें कंप्यूटर के बारे में है, और ये 3 स्लाइडें, 1 2 3, और ये 3 स्लाइडें ए टू जेड वाले लेटर के लिए, अल्फाबेट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और सेक्शन पे क्लिक कर देंगे और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। देखिए सेक्शन में ऐड हो गया, लेकिन हाँ, एक सेक्शन में 5 ऐड हो गए। आप देख सकते हैं एक सेक्शन बन गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, अनटाइटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो आप पहले लिख लीजिएगा कि सारी स्लाइडों में रहेंगी, पहले स्लाइड को सिलेक्ट करके सेक्शन पे क्लिक कर देना है। हो गया, सबसे पहले स्लाइड को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, सेक्शन पे क्लिक करके ऐड सेक्शन कर देना है। क्या करना है, इससे क्या होगा, जितनी भी स्लाइडें होंगी सारी एक सेक्शन में ऐड हो जाएंगी। लेकिन अब हमें करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक करेंगे, या इस पर राइट क्लिक करेंगे। ये देखिए, तो सामने देख लीजिए एक बार, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ सारी स्लाइडें हाइड हो जा रही हैं। मतलब आपको कोई देख के बता नहीं सकता है इसको कि इसमें कितनी स्लाइडें हैं। हाँ, ओवरऑल इसमें 5 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि 5 स्लाइडें हैं। वैसे लोग अगर इसको ना पढ़े तो जान नहीं पाएंगे कि हमारे में कितनी स्लाइडें हैं। लेकिन जैसे ही आज इस पे क्लिक करेंगे, देखिए दिख जाएगा 5 स्लाइडें। अच्छा, मैं इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक किया और लिखा होगा यहाँ पे क्या, रीनेम सेक्शन, क्लिक करिए और इस सेक्शन का नाम मैंने रख दिया कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम और ओके कर दिया, रीनेम हो गया। देखिए अब इसका नाम, सॉरी स्पेलिंग, हाँ सॉरी सॉरी, हो गया, रीनेम कर दिया, आ गया ना, रीनेम हो गया। अब इस पे क्लिक करिए, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर 5 स्लाइडें हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जैसे क्लिक करेंगे सारी स्लाइडें आ जाएंगी। अच्छा, आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ 2 ही स्लाइड है, बाकी स्लाइड को अलग करना है, तो जिस स्लाइड को अलग करना है सबसे पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट करिए। देखिए और कोई स्लाइड सिलेक्ट नहीं है, थर्ड सिलेक्ट है, फिर सेक्शन पे जाइए और ऐड सेक्शन पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ से सेक्शन चेंज हो गया। कंप्यूटर सिस्टम के सेक्शन में 2 स्लाइडें हैं, पहली और दूसरी, और तीसरी, चौथी और 5वीं स्लाइड अलग सेक्शन में चला गया। अच्छा, इस सेक्शन का भी नाम लिख सकते हैं, राइट क्लिक, रीनेम करके, और हमने लिख दिया ए टू जे, अल्फाबेट्स लिख दिया, अल्फाबेट्स। रीनेम हुआ नहीं क्या, ये रहा, देखिए। तो ये अल्फाबेट्स क्या हो गया। अगर हमें अब कुछ पढ़ना होगा तो बहुत आसान सा तरीका है, अगर हमें अल्फाबेट्स के बारे में सीरीज देखनी है तो हम अल्फाबेट्स पे क्लिक करेंगे, उसका आ जाएगा। अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में स्लाइड चेक करनी है तो कंप्यूटर सिस्टम पे क्लिक करेंगे, उसकी स्लाइड आ जाएगी। तो ऐसे आप सेक्शन बना सकते हैं, यानी कि लगभग बहुत सारी स्लाइडें बनाइए और सबका एक सेक्शन क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आप सबको हाइड कर सकते हैं, हाइड रहेगा तो किस सेक्शन को पढ़ना है हम इजीली उस सेक्शन में जाके उस टॉपिक को रीड कर सकते हैं। जैसे इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, देन आउटपुट हो गया, इतनी सारी सीरीज आप बना सकते हैं।
एग्जाम्पल ले लीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल हर स्लाइड पे अलग अलग। तो पहले सेक्शन का नाम इनपुट डिवाइस, उसके भीतर कम से कम 3-4 एग्जाम्पल हो गए। फिर प्रोसेसिंग, उसके भीतर एग्जाम्पल हो गए। फिर स्टोरेज है या आउटपुट है, जो भी बन करे, ऐसी स्लाइडें बनाइए आप। उसको क्या बोलते हैं? सेक्शन। और यहीं से हम सारे सेक्शन को कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है एक में मिला देना। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? मिला देना। और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? उसे अलग कर देना, मतलब व्याख्या करना, ऐसा कुछ करके एक्सपेंड हो गया पूरा विस्तृत में। ये देखिए एक्सपेंड हो गया। और यहीं से कोलैप्स कर देंगे। कोलैप्स वर्ड आप पढ़े होंगे, साइंस में बहुत यूज किया जाता है। कोलैप्स पे क्लिक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। और यहीं से क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, सारा एक्सपेंड भी हो जाएगा। नहीं चाहते हैं एक एक करके एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक एक करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो ऑप्शन है रिमूव सेक्शन। या तो जो सिलेक्टेड है उसको रिमूव कर लीजिए, या सारे को करना है तो कहाँ क्लिक कर देंगे? रिमूव ऑल सिलेक्शन, सॉरी सेक्शन, सिलेक्शन नहीं है सेक्शन है। क्लिक कर देंगे, सब रिमूव हो जाएगा। देख लीजिए। तो आपको ये काम करना है, स्लाइडें बनानी है बहुत सारी। और स्लाइडों को बना के नियर अबाउट 15 अबाउट बनाइए। और सबको क्या करिएगा? सेक्शन में रखिएगा। मतलब एक सेक्शन में 3 स्लाइडें रखिएगा। इसमें आगे के लिए करता है, जब भी हमें अपना प्रेजेंटेशन किसी को देना हो, कोई चीज हम किसी को समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट मोमेंट आप ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार करिए ताकि वो स्लाइडें ही विजिबल हो जो आप चाहते हैं दिखाना। ठीक है, सामने वाले है ना, टॉपिक वाइज। अगर क्योंकि स्लाइड देखिए वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा किसका है। और वहां टॉपिक बना रहेगा सेक्शन में, तो उसमें क्या कर रहे हैं? टॉपिक ही बना रहे हैं ना। टॉपिक बना रहेगा, जिस टॉपिक पे पढ़ने हैं उस टॉपिक पे क्लिक करेंगे एंड देन उसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या सेक्शन नहीं रखना है तो रिमूव कर दीजिए जिसको रखना है। अगर पार्टिकुलरली किसी एक सेक्शन को रिमूव करना है तो सिलेक्ट करिए और सिर्फ रिमूव सेक्शन पे क्लिक करिएगा। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारे सेक्शन को रिमूव करना है सेक्शन को, तो क्या करेंगे? रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ओवरऑल आपका होम टाइप खत्म, इंसर्ट खत्म, डिजाइन खत्म, ट्रांजिशन भी खत्म, है ना। और एनिमेशन भी। एनिमेशन पेन के बारे में कल बताया गया था ना। क्या करता है एनिमेशन पेन? क्या करता है एनिमेशन पेन? एनिमेशन पेन बताता है कि हमारी हमारी स्लाइडेज में कितने एनिमेशन लगाए गए हैं। देखिए कितनी बार यूज हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, आपने ये देखा होगा कि किसी स्लाइड पे हम कोई ट्रांजिशन लगा रहे हैं, जैसे मान लो डिजाल लगा रहे हैं, तो दूसरा एक हट जा रहा है, एक ही रह रहा है, कोई एक ही रह रहा है ना। अगर दो लगाना चाहे तो देखिए एक हटा रहे थे, दूसरा हट जा रहा है, देखो हट जा रहा है, कोई एक ही रह रहा है। लेकिन क्या एनिमेशन के साथ भी ऐसा है? तो नहीं, एनिमेशन के साथ ऐसा नहीं है। आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब मैं पहले इसको शो करा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से क्या क्या एनिमेशन लगा है, पहले इसको देख लेते हैं। पहला आ रहा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, नेक्स्ट एक बार वो ब्लिंक किया है, नेक्स्ट एरो आया, नेक्स्ट लाइन आई, एरो आया, पहला एलयू आया, एमयू आया, एंड लास्ट वन इज सीयू आया। बस इसके बाद स्लाइड चेंज हो जाएगी। देखिए सीयू के बाद स्लाइड चेंज हो जाएगी। स्लाइड चेंज हो गई ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पहला वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम और भी एनिमेशन ऐड करना, तो कर सकते हैं। बस कहाँ क्लिक करना है आपको? ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। और हमने लास्ट में रैंडम बार लगा दिया ऐसा। अब आप देखिएगा, अब स्लाइड को शो करा रहे हैं, यानी एक ही ऑब्जेक्ट पे दो एनिमेशन लगा सकते हैं आप। देखिएगा पहला एनिमेशन हो गया, लास्ट में यही यूज हो जा रहा था, यहीं पे सीयू के पास अगली स्लाइड चेंज हो जा रही थी। लेकिन इस बार देखिए पार्ट्स ऑफ सीपीयू को ध्यान से देखिएगा, एक बार और होगा और अब जाके स्लाइड चेंज होगी। मतलब कि आप एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं। लेकिन क्या एक स्लाइड पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन लग सकता है क्या? नहीं। तो लिख लीजिएगा इस बात को कि एक स्लाइड पे एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं लगा सकते, लेकिन एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं। हम किसी एक स्लाइड पे एक ही ट्रांजिशन लगा सकते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं। किस ऑप्शन से? ऐड एनिमेशन, विद द हेल्प ऑफ ऐड एनिमेशन। आईडी कार्ड लगा लीजिएगा आपको, आईडी कार्ड।
ओके क्या? नेक्स्ट देखिए स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या है लिखा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग, तो आप भी जानते हो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। या 5 प्रेस करेंगे शुरू से स्लाइड शो करेगी, यानी सिलेक्टेड स्लाइड जो ये वीडियो वाली है ये नहीं शो करेगी शुरू से। पहला कंप्यूटर सिस्टम देखिएगा खुद, कंप्यूटर सिस्टम वाला शो कर रहा है, ठीक है। और करंट स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, जो स्लाइड सिलेक्टेड है वो शो करेगी। देखिए समझ में आ गई बात ना। प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं इस अपनी प्रेजेंटेशन को, लेकिन उसके लिए क्या होगा, इस सॉफ्टवेयर को परचेज करना होगा। MS ऑफिस भी एक पैसे वाला ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रैक कर लेते हैं। क्रैक का मतलब वही थोड़ा सा हैक टाइप का, तो इसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अदरवाइज इसके लिए क्या करना होता है, आपको पे आउट करना पड़ता है, तो जाके आपको इसको प्रोडक्ट ही मिलता है और 1 साल तक आप इसका यूज कर पाते हैं, हर ऑप्शन का प्रॉपर यूज कर पाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट होता है रिहर्स टाइमिंग के द्वारा। लिख लीजिएगा, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो रिहर्स टाइमिंग के द्वारा होता है। रिहर्स टाइमिंग के द्वारा होता है टाइम मैनेजमेंट। रिहर्स टाइमिंग, ये रहा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, REHEARSE टाइमिंग, इसके द्वारा टाइमिंग सेट की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर SSC वगैरह में या फिर फाइनल एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ टाइमिंग सेट की जाती है रिहर्स टाइमिंग के द्वारा। हो गया, चलिए अब देखिए यहाँ पे स्लाइड को आप हाइड भी कर सकते हैं। कोई पूछता है कि अगर हम क्या स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, जैसे देखना मुझे ये 5 स्लाइडें हैं, कितनी स्लाइडें हैं 5, लेकिन मुझे ना एक कार्टून वाली जो स्लाइड है मेरी टॉम एंड जेरी वाली, इस स्लाइड हमें दिखानी नहीं है किसी को, हाइड करके रखनी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हाइड स्लाइड का, बस क्लिक कर दिए हाइड हो जाएगी, ये स्लाइड हाइड हो गई। अब हम जब शो कराएंगे या 5 से देखिएगा, पहली स्लाइड शो हो रही है, एरो यूज कर रहा हूं मैं, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, इसके बाद हमारी थी वही टॉम एंड जेरी वाली, लेकिन वो नहीं आएगी, देखिएगा वो नहीं आएगी। अरे आ गए कैसे, हाइड नहीं हुई थी क्या, हाइड हुई नहीं थी, 1 मिनट, अब हाइड हो गई। अब F5 दबाइए, दूसरी आ गई, क्या वो स्लाइड आई है टॉम एंड जेरी वाली, नहीं आई, एप्पल वाली आई, और अगेन एप्पल वाला आएगा फिर से एक बार और, क्योंकि लास्ट स्लाइड भी वही है हमारी, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन क्या टॉम एंड जेरी वाला आया, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 भी गया, क्रॉस बन गया 3 पे, एक लाइन आ गई है स्लैश वाली, बैकवर्ड स्लैश की, क्यों, क्योंकि स्लाइड को आपने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। तो इसे अनहाइड भी कैसे करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देंगे, हाइड स्लाइड अनहाइड जो भी करना होगा, यहाँ से हाइड अनहाइड जो भी होगा हट जाएगा, लेकिन यहीं से स्लाइड हाइड हो जाएगी। मतलब एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा कि अगर हम चाहें तो किसी पार्टिकुलर स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं, ऐसा।
हम किसी पार्टिकुलर स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, ऐसा मैंने बोला, लिख लीजिएगा। और यहाँ से स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब जो स्लाइडें दिख रही हैं, जो प्रेजेंटेशन होगा उसको आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चलता रहेगा और रिकॉर्डिंग होती रहेगी। अब अगला है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में क्या आपने पढ़ा होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थिसॉरस, पढ़े हैं ना आप लोग। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या होती है, एक सेकंड रुक जाइए, स्टैंड अप। हाँ, फर्स्ट देख के सारे लोग स्टैंड अप। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, स्पेलिंग ग्रामर की? बताइए, पता है कि नहीं? ऐसे टाइम पास नहीं करना है, अगर नहीं पता है तो फिर नहीं पता है किसी को भी बैठ जाइए। कॉर्नर में दो लोग बैठे हुए हैं, स्टैंड अप, ईसा और जो भी है। बताइए, पता है? दोनों लोग नहीं पता है तुम्हें? क्या? हाँ, ये अच्छी बात है, तुम पढ़ती हो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बैठ जाओ। तुम लोग क्या करते हो भाई? ऐसे ही बस ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए क्या? बैठ जाइए। पढ़ना चाहिए ना, एटलीस्ट जो चीजें कॉमन है, जो चीजें दी गई हैं उनके बारे में तो करेंगे ना। F7 था, क्या था? F7 से क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक होता है, और थिसॉरस के लिए अल्ट क्लिक होता है, सॉरी रिसर्च के लिए, और थिसॉरस के लिए शिफ्ट के साथ F7 होता है। क्या होता है? शिफ्ट। थिसॉरस क्या होता है, आप अंजलि एक्सप्लेन करिए, थिसॉरस क्या होता है? नेक्स्ट, नहीं पता? नेक्स्ट क्या पेज बताता है थिसॉरस? नेक्स्ट थिसॉरस, बैठे सब लोग। थिसॉरस का काम क्या होता है? सिमिलर वर्ड बताना, किसी वर्ड को सिमिलर बताना। जैसे हम बोले कि क्वालिटी का मतलब, क्वालिटी का मतलब आप पूरे जानते हैं, क्वालिटी का मतलब क्वालिटी नहीं, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब ट्रेट, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर, सबका मतलब गुड़ी होता है। इंग्लिश वर्ड कम से कम एक शब्द का 5 तो याद किया करेगा। अगर चाहते हैं आप इंग्लिश आपका फ्लुएंट हो जाए, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको वर्ड मीनिंग का याद करना, ठीक है? इन सबका मतलब गुड़ी होगा, सबका मतलब। जैसे डॉक्यूमेंट को बोले, डॉक्यूमेंट नहीं, डी मैन्युस्क्रिप्ट, आर्टिकल, एस्से, और भी ऐसे डॉक्यूमेंट को कई सारे वर्ड में बोल सकते हैं, ठीक है? पेजेज ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज नहीं, पेजेज ऑफ टेक्स्ट, आर्टिकल, एस्से, डी मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत सारे। कम से कम ये कोशिश करिए जो आप लोग रेगुलर यूज करते हो, जैसे किचन में जो भी सामान यूज करते हो, एटलीस्ट उसका इंग्लिश याद कर लो, ताकि हम अगर बोलेंगे कुछ चीज मांगते हैं जिससे, तो कैसे मांगेंगे, पता ही नहीं होगा। वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अपने इंग्लिश को बेस और मजबूत करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पावर। वर्ड पावर क्लियर होगा, सब हो जाएगा आराम से, ठीक है? चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पहले ही पढ़ाई जा चुकी है। कमेंट देना, नेक्स्ट प्रीवियस जो भी है कमेंट को शो करना, तो यहाँ से शो करेंगे। सेम चीज ऐसे व्यू टैब में है। व्यू टैब में सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें लिखनी है आपको, क्या कि प्रेजेंटेशन व्यू कितनी होती है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन व्यू कितनी होती है? 5 होती है, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट पेज एंड रीडिंग व्यू। लिख लीजिए, तो प्रेजेंटेशन व्यू 5 होती है, पांचों के नाम।
तो ये आपके 5 प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। नेक्स्ट वन लिख लीजिएगा आप लोग, मास्टर व्यूज। 3 मास्टर व्यूज होते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंडआउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। ये सारे जो है स्लाइड को दिखाने के लिए एक वे है। और याद रखिएगा, अगर कहा जाएगा कि सारी स्लाइडों को एक साथ दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो नोट कर लीजिएगा कि सारी स्लाइडों को अगर एक साथ दिखानी है तो यहाँ एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसके माध्यम से क्या हो सकता है, आप सारी स्लाइडों को क्या कर सकते हैं, एक साथ दिखा सकते हैं। क्या नाम है उसका, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कोई पूछा है आपने कि सारी स्लाइडों को अगर एक साथ दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, बोलिएगा क्या है, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा क्या कर सकते हैं, सारी स्लाइडों को एक साथ दिखा सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, तो ये याद रखिएगा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर वाला। अब अगला ये तीनों हो गया, इसके बाद देखिए आप लोग रूलर दिया हुआ है, रूलर का मतलब रूलर बार। अगर आप चाहिए कि स्लाइड में रूलर बार देखिए, उसकी शॉर्टकट की है, लिख लीजिएगा शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। वही लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R है, लेकिन यहाँ है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F9। इससे क्या होता है, रूलर बार आ जाता है और चला भी जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका कलर व्यू का। याद रखिए कलर व्यू क्या है, यहाँ पे आपकी स्लाइड जो दिख रही है आपको कलरफुल दिख रही है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर मींस दैट यू वांट टू मेक अ ग्रे स्केल एंड द ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे तुरंत इसका कलर चेंज हो जाएगा। नाउ इट टोटली विल बी चेंज्ड। और आप क्या कर सकते हैं, वापस आना चाहते हैं अपने कलर व्यू पे, बैक होना चाहते हैं, देन क्लिक ऑन बैक टू कलर व्यू। वापस से कलरफुल हो जाएंगे सारी स्लाइडें आपकी, फिर काम हो जाएगा। ठीक है। अगर चाहते हैं सेम एक और विंडो ऐसा ही आ जाए तो न्यू विंडो पे क्लिक करिए, एक और विंडो आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम। आप चाहते हैं दोनों अरेंज हो जाए तो दोनों साइड में अरेंज हो जाएंगे। ये रहे अरेंज हो गए दोनों साइड, देखिए दोनों में है। तो आप सिमिलर साइड खोल सकते हैं। बाकी मैक्रोज के बारे में तो आप पढ़े ही हैं
कि यह स्टेप रिकॉर्डर की तरह होता है, जो स्टेप को क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है, और बाद में इसकी मदद से हम 2 चीजें बाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली आपका पावर पॉइंट खत्म हो गया। कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनेट। तो फर्स्ट क्लास आपकी इंट्रोडक्शन होगी, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, और उसके बाद से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप आधार कार्ड के बारे में, पैन कार्ड के बारे में, सर्टिफिकेट जो बनाते हैं आप लोग, इनकम सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, किसी को नहीं पता? डोमिसाइल का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे निवासी, हिंदी में बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, मतलब आप कहाँ, आप डोमिसाइल कहाँ के, मतलब कहाँ के निवासी हैं। तो याद रखिएगा, ज्यादा हाँ डिफरेंस है। डोमिसाइल का मतलब निवासी, और सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता। तो सिटीजनशिप बार बार नहीं चेंज होती है, किसी एक कंट्री की होती है। जैसे हम लोग कहाँ के सिटीजन है, इंडिया। अच्छा, हमारी नागरिकता हमें कैसे मिली है? बाई बर्थ, मतलब हम लोग का जन्म यही हुआ इसलिए नागरिक है। अच्छा, निवासी स्थान मीन दैट डोमिसाइल, वो बार बार बदल सकता है। मान लो आज हम यहाँ हैं, हम कहीं और सेटल हो गए, लेकिन नागरिकता, सिटीजनशिप बार बार चेंज नहीं होती, वो कहीं एक ही होती है हमेशा। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? हाँ, याद रखिएगा। और इनकम सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे करते हैं, सब कुछ यहाँ से प्रॉपर तरीके से, ताकि आप नॉर्मल हो। सबसे इंपॉर्टेंट है IRCTC, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी सब कुछ मिलेगी अगली क्लास में। थैंक यू।